गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपका भाई जयराम जय आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 20 के दांत की कुछ कहानी को बताने वाले हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। दोस्तों, 20 के दांत जो कहानी है उनका नायक कौन है? उत्तर दें। 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को कठोर ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंख भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। दोस्तों, उस पूरे कहानी में जो सबसे प्रभावशाली रहा वह सबसे अधिक मदन का ही रहा, क्योंकि मदन एक ऐसा लड़का है उस पूरे कहानी में जो अमीर घर के लड़के यानी कांसू को मारता है और मार करके 2 दांत तोड़ देता है। ठीक है, तो पूरे कहानी में मदन ही एक ऐसा पात्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है, इसलिए नायक उन्हें ही कहा जा सकता है। ठीक है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो उत्तर में होगा, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेस सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। ठीक है, तो कभी कभार दोस्तों क्वेश्चन आता है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो वह घर के नियमों का अपवाद था। ठीक है, घर के नियमों का भी अपवाद, जीवन के नियम का तो था ही और घर के नियमों का भी अपवाद। हम वैसे जीवन के नियम का अपवाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन में लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है। 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। क्या है इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता? हमें शीर्षक के आधार पे इस कहानी को समझने के प्रयास करना है। 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीर के प्रदर्शन प्रियता और गरीब पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ता है। दोस्तों, ये जो 20 की दांत की शीर्षक की सार्थकता है, इस कहानी में हमने जो पढ़ा, हमने जो सीखा कि इस कहानी में जो लड़ाई है वह महल और झोपड़ी की लड़ाई है। मदन के पिता और कासू के पिता जो एक सेन साहब है और जो बहुत अमीर है, और मदन पिता जो गरीब है, उनके यहाँ काम करता है। इन दोनों के बच्चों के बीच की लड़ाई है, उन्हीं के बारे में बताया गया है। दोस्तों, कासू यानी उनके मदन के द्वारा पीटे जाने पर कासू के 2 दांत टूट जाते हैं। लेखक उस दांत को 20 की दांत मानते हैं। वो मानते हैं कि वह दांत जो था वह उसमें एक बेस भरा हुआ था जो मदन के द्वारा टूट जाता है। और उतना ही नहीं, ये एक अत्याचार के विरुद्ध चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है, और यही इस कहानी का लक्ष्य भी है। अतः निसंदेह हम भी कह सकते हैं कि 20 के दांत की दृष्टि से यह कहानी बड़ा ही सार्थक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़ने पर मदन जिस उत्साह और आग का परिचय दिया वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश भी मार्मिक बन पड़ता है, इसलिए इनके बारे में बहुत अच्छा से जानना जरूरी है। दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू समृद्ध पिता का सुख लड़का है। माता पिता और बहनों को अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है। उसके मन में जो आता है वही करता है।
उसमें अहंकार वृत्त भी है, यानी अहंकार भी आ गया है। इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि कासु एक अहंकारी बच्चा जो किसी पर अपने अपने बहनों पर कभी भी हाथ उठा देता है और नौकरों पर कभी भी उनको मार बैठता है। इस तरह से वह जिद्दी भी हो चुका है, ठीक है। तो और अहंकारी तो है ही, वो अहंकार इस बात का है कि वो बड़े घर के हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, आपकी दृष्टि में कहानी विष के दांत का नायक कौन है? तर्कपूर्ण। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आपको देखा, पहले भी हम बता चुके हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर से हम इनको एक बार देखते हैं कि हम इनको क्या कर सकते हैं। कहानी है विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे, वो आपकी दृष्टि में। तो दोस्तों हमारे दृष्टि में अगर हम अपनी बात करें तो या कह सकते हैं कि हमारी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर प्राप्त स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी चरित्र का महत्व है। खोखे के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। अतः निर्बाध रूप से मदन ही कहानी का नायक है। फिर से दोस्तों देखते हैं, मदन कहने का मतलब विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, इसका उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। हमारी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है, सबसे अधिक है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे प्रभावशाली है, अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है, यानी मदन संचालक है। अतः निर्बाध रूप से मदन ही कहानी का नायक है, ठीक है। उसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है अपन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्द में उत्तर दें। दोस्तों सेन साहब के परिवार में बच्चों यानी लड़का के लिए अलग और लड़कियां के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था थी, नियम था, और लड़कियां के लिए अलग था। उन्हीं के बारे में हमें समझना है। सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी एवं 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा थी। और यही भेदभाव उनके घर में चल रहा था कि लड़का के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग, ठीक है। अगला समझते हैं। अगला हमारा है 7 नंबर में, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकारक क्या बताना चाहता है? क्या हम बताना चाहता है कि मदन और ड्राइवर कौन था दोस्तों? ड्राइवर वो सेन साहब के यहाँ ड्राइविंग का काम करता था और वह गाड़ी को साफ व गाड़ी चलाने का काम कर रही थी। और मदन है गिरधर लाल के बेटे जो गरीब हैं। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भाड़ के तथा कथित अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा भी घसीटा जाता है और यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। लेखक कहना चाहते हैं कि कोई भी आदमी किसी भी प्रकार से अगर गलती उनकी नहीं है, अपराध उन्होंने नहीं किया है, तो उनका विरोध करना चाहिए। विरोध करना पाप नहीं है। और मदन ने भी वही किया कि जब ड्राइवर ने सिर्फ तथाकथित यानी गाड़ी के छूने के तथाकथित अपराध के लिए उनको घसीटा जाता है और ये गलत है। इनका विरोध करना बहुत ही अति आवश्यक है। और यही और लेखक बताना भी चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से या इस क्वेश्चन के प्रश्न के माध्यम से कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद का कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर तथा कई अपराध के लिए मदन और शोफर द्वारा घसीटा जाता है और यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है, ठीक है। कहानी क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। अब समझते हैं अगला,
आरंभ से ही कहानीकार को स्वयं स्वर व्यंग्यपूर्ण है। आरंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण है। ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। 20 के साथ कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली में है। उनके लड़कियां के गुणों की चर्चा, सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना, उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी एक लेखक का व्यंग्य ही है।